तो जो गायन है संसार में, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। बोलते नहीं, क्या बात है, सब अनपढ़ बैठे हुए हैं क्या? यूनाइटेड माने संगठित, संगठित होकर के रहेंगे, एक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे। एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई, भ्रातृत्व भाव, तो खड़े रहेंगे। जो बोला अचल रहना है, चाहे कोई भी बम फटे, चाहे परमात्मा बम बड़े से बड़ा फटे, क्या एक बाप के संबंध के आधार पर संगठित बने रहेंगे, आपस में भाई भाई बन करके रहेंगे, आत्मा आत्मा भाई भाई बन करके रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो क्या होगा? यूनाइटेड वी स्टैंड, अचल रहेंगे, अडिग रहेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा बम बगलानी का फूटता रहे, हमारे ऊपर कोई किसी का असर होने वाला नहीं है। इसलिए बोला हलचल भी नहीं, अचल रहना है। क्योंकि अब कहाँ जाना है? अंतमते सोगते हो जाएगी। अगर अंतिम समय में आत्मिक स्थिति से हिल गए तो हलचल में आ गए या अचल रहे? हलचल में आ गए, अचल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो अचल अखंड आत्मा के अभिमान में रहने वाली आत्माएं हैं, वो बच्चों के लिए अंत समय का क्या गायन है? अब घर जाना है। अंत समय में सबके मन के अंदर क्या बात पक्की होनी चाहिए? अब घर जाना है। और आगे पीछे 500-700 करोड़ को घर जाना है, यह सिर्फ हम बच्चों को जाना है? अब घर जाना है, लेकिन अभी किसके लिए कहा? अभी फिलहाल किसके लिए बोल रहे हैं? बच्चों के लिए कहा, अचल रहना है। ये बम फटे चाहे कुछ भी फटे, कोई के ग्लानि के प्रभाव में नहीं आना है। अगर प्रभावित हो गए तो जिनसे प्रभावित हो जाएंगे उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। और जो यादव हैं, विदेशी हैं, इस्लामी क्रिश्चियन हो या बौद्धि हो, जो बौद्धि इस्लामी और क्रिश्चियंस के प्रभाव में आते रहे, अहिंसा परमो धर्म, और सरेंडर हो गए, वो सब यादव संप्रदाय हैं, बम फोड़ने वाले हैं। ये आत्माएं इस सच रूपी रंगमंच पर बाद में आती हैं या पहले आती हैं? बाद में आने वाले बच्चे बच्चा बुद्धि होते हैं, ज्यादा से ज्यादा युवा होते हैं।
कि वयोवृद्ध होते हैं, अनुभवी है, युवा वर्गीय होते हैं। तो बच्चों में अभी देहभान बहुत बढ़ गया है, इसलिए बताया अपने को कंट्रोल करना है। बच्चे साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि हरेक के हाथ में, हरेक के कान में क्या लगा रहता है? ये साइंस का साधन है या साइलेंस का साधन है? मोबाइल के द्वारा देखें अपने जीवन में कि हम ईश्वरीय सेवा में ज्यादा लगे रहते हैं या अपनी मस्ती की जिंदगी में ज्यादा लगे रहते हैं। मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, तौल करें 24 घंटे में। ये अल्पकाल के साधन जो खत्म होने वाले हैं बहुत जल्दी, ऐसा तो नहीं हम उनके आदी हो गए। मान लो क्लास में कोई की शिकायतें बार बार आ रही है कि ये सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, गंदे गंदे गाने सुनते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं और उनके मोबाइल छीन लिए जाए। अस्सी साल तक अभी पढ़ाई हुई, बाप ने सौम्य रूप धारण किया या प्यार के अलावा कुछ और दिया बच्चों को? है प्यार का सागर बनकर रहा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम बचा है बच्चों के लिए। ऐसे नहीं समझे 20 साल पड़े हैं, 20 साल तो हैं ही नहीं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए संपन्न बनने के लिए, संपन्न राजधानी में आने के लिए, जो राजधानी सुप्रीम बाप के द्वारा स्थापन होती है, उस राजधानी में आने के लिए 20 साल हैं? 20 साल तो है ही नहीं। अरे संपन्न दुनिया की राजधानी, ईश्वरीय राजधानी बनेगी तो दुनिया की राज्यों में, दुनिया के देशों में जो विदेशियों की, विधर्मियों की राजाइयां चल रही हैं, राजधानियां बनी हुई हैं, उनसे टक्कर कब होगी? बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? मिलती है? हिस्ट्री क्या कहती है? लड़ाई फिर राजाई। जो जीतेंगे वो राजाई प्राप्त करेंगे। जो गीता में अर्जुन से कहा
जीतेगा तो विश्व का राज्य भाग लेगा। अगर लड़ते लड़ते शरीर भी छूट गया तो कम से कम स्वर्ग की राजधानी में आ तो जाएगा। स्वर्ग में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए अब ये साइंस के साधनों में फंसने का समय नहीं रहा। अभ्यासी नहीं बन जाना है। इतना साइंस के साधनों में फंस चुके हैं कि जो अपनी शक्ति क्या है, अपनी माने पराई माने अपनी माने आत्मा की शक्ति क्या है? हैं? अरे आत्मिक शक्ति क्या है? अरे आत्मा की शक्ति कौन से बच्चे प्राप्त करते हैं? दुनिया में कितने बच्चे हैं जो आत्मा की शक्ति प्राप्त करके साइलेंस की पावर ले लेते हैं? बाप के घर में पहले पहले जाकर ऊंचे से ऊंची जो कुर्सियां हैं साइलेंस की पावर वाली, वो कुर्सी ले लेते हैं। अरे आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे कितने हैं? 8 ही हैं। है 4.5 लाख बच्चे योग बल की पावर दुनिया वालों के बीच में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? साइलेंस की पावर से सारी दुनिया में जितने भी विदेशी विधर्मी राजाइयां हैं, राजधानियां हैं, उनको ध्वस्त कर डालेंगे। कौन सी राजधानी बचेगी दुनिया में? अरे है? अरे आसुरी राजधानियां खत्म हो जाएंगी तो कौन सी राजधानी बचेगी? ईश्वर के द्वारा जो राजधानी स्थापन की जाती है वो दुनिया में बचेगी या नहीं बचेगी? या तो दुनिया के लोग उस ऊंचे से ऊंची राजधानी के सामने नतमस्तक हो जाएं, आसुरी राजधानी की सत्ता को त्याग दें, तो साइंस के साधन असुरों के द्वारा बनाए हुए हैं या ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं? है? आसुरी बुद्धि वालों के द्वारा बनाए हुए हैं या जिनकी ईश्वरीय बुद्धि है, ईश्वरीय मत पर चलने वाले हैं, उनके द्वारा बनाए हुए हैं? है? अपना स्वरूप है वो भूल गए। क्या है अपना स्वरूप? आत्मा अविनाशी, और जिसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति पर माने दूसरा,
प्रकृति माने रचना, जो दूसरों की रचना है, अपनी नहीं है, उसके अधीन होते जा रहे हैं। प्रकृति के 5 तत्व हैं जिनके संघात से प्रकृति बनती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व हैं या चैतन्य हैं? जड़ तत्वों में ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है? तो जो जड़ साधन है उनको अपना लिया है, जो अपना है आत्मा का आत्मिक शक्ति, योग बल, साइलेंस की शक्ति, उसको भूल गए हैं। क्यों कहा भूल गए? इतना भूल गए हैं कि बाप इतना जोर देते हैं अमृत बेले की याद के ऊपर, आत्मिक स्थिति में रहो। नहीं, अरे अमृत बेले के पुरुषार्थ के ऊपर जोर दिया या नहीं दिया? पुरुषार्थ में रिजल्ट क्या है? अमृत बेले में ज्योति बिंदु आत्मा हूं मैं एक सितारा हूं प्रकृति के बीच में। वो सितारा कितनी देर याद रहता है? और 5 तत्वों के बने हुए साधन, 5 तत्वों के बना हुआ शरीर, 5 तत्वों के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक जो संबंधियों के शरीर हैं, चाहे गहरे से गहरे संबंधी हो, माता पिता बाल बच्चे, उनके शरीर ज्यादा याद आते हैं या उनकी आत्मा ज्योति बिंदु याद आती है? अमृत बेले जो भी 3-4 घंटे का टाइम दिया, उसमें कौन सी स्थिति हावी रहती है? देवभान की स्थिति हावी रहती है या आत्मिक स्थिति हावी रहती है? इसलिए बोला जो प्रकृति के साधन हैं, जिसे प्रकृति कहें, वो प्रकृति अपना सब कुछ तो दिखाएगी ना। क्या? सारी ताकत अपनी दिखाएगी। कौन? प्रकृति, स्वकृति नहीं। पर माने शरीर पर है या स्व है? शरीर और शरीर के 5 तत्व जिनसे ये शरीर बना है, ये भी अपना नहीं है। अंत समय में ये काम नहीं आएगा। इसलिए बोल दिया शरीर बल कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। क्या? आत्मा पावरफुल हो जाएगी तो कितना भी वयोवृद्ध शरीर हो जाए तो भी विजयी बनेंगे, सेवाधारी बनेंगे, या प्रकृति के साधनों की सेवा लेते लेते प्रकृति में फंसने वाले बनेंगे। अभी देखें कि ये समय, कौन सा समय?
ये समय माने अरे संगम युग तो 80 साल हो गए। ये समय कौन सा समय बताया है? अमृत बेला। 80 साल से अमृत बेला अमृत बेला अमृत बेला चिल्लाते आए। वास्तव में अमृत बेला तो वो होता है कि जब सूर्योदय होने वाला होता है, सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला होता है। तो 80 साल में सूर्य प्रत्यक्ष हुआ या अब होने वाला है? तो असली अमृत वेला क्या हुआ? अब या जो बीत गया वो तब? ये समय क्या कराने वाला है ये देखें। प्रकृति अपना सब कुछ दिखाएगी। क्या? प्रकृति के 2 रूप दिखाए बताए गीता में भी। एक जड़ रूप पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, और एक परा प्रकृति चैतन्य प्रकृति। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये देवता चैतन्य थे या जड़ थे? हैं? चैतन्य थे, लेकिन जड़त्वमयी बुद्धि वाले थे या चैतन्य बुद्धि वाले थे? जड़त्वमयी बुद्धि वाले। तो ये प्रकृति अपनी सारी ताकत दिखाएगी। जो परा प्रकृति का स्वरूप है, चैतन्य रूप, क्या है? भूल गए? माया ने प्रकृति से हाथ मिला लिया है। भूल गए? कौन सा हाथ मिला लिया? बुद्ध रूपी हाथ मिला लिया है। तो बुद्ध रूपी हाथ चैतन्य आत्मा को होता है या जड़ प्रकृति के 5 तत्वों में बुद्धि होती है? तो वो चैतन्य आत्मा कौन है? प्रकृति, जिसका नाम दिया प्रा माने प्रकृति रूप, कृति माने रचना। कैसी रचना? प्रकृष्ट रचना। जिसकी रचना में रचयिता ने, रचयिता साकार या निराकार, जिसकी रचना में उस प्रकृतिपति साकार ने एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत लगा दी है। क्या? हा? दुनिया में भी कोई परिवार बनता है, कोई भी बाप परिवार बनाता है, तो किसका आधार लेता है? हैं? पहली रचना क्या है? हैं? माता। तो जो पहली रचना है उसमें जो पिता है वो अपनी सारी ताकत उड़ेल देता है। जो भी इसमें सत्य की ताकत है, सत्व है, जिसे पुरुष कहते हैं। पुरुष में सत्व क्या है? जो सबसे बड़ी शक्ति है हर पुरुष रूपी पिता में, क्या सत्व है? है? अमोघ तो तब जब जीवन भर कुमार ही रहा हो। फिर नंबरवार कुमार हैं। जिन कुमारों के लिए कहा, क्या वरदान दिया? अरे कुमारों को कोई खास वरदान दिया जो वरदान किसी को नहीं दिया है। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं।
कुमार चाहे तो सारी दुनिया को भस्म करना चाहे तो परमात्मा बम छोड़ करके ये सारी दुनिया का देवान नष्ट कर देंगे। क्या होगा? वो बम देह को नष्ट करते हैं और ये परमात्मा बम क्या करेगा? है जबरियन सबके देवान को नष्ट कर देगा। मानो बाप के ऊपर निश्चय बिछाएगा, निश्चय बुद्धि का जन्म देगा या अनिश्चय की मौत देगा? पहले क्या करेगा? देवान रूपी जो मृत्यु है, देह की मृत्यु होती है ना, वो खत्म करा देगा। देह खत्म हो जाएगी, देवान खत्म हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? आत्मा रह जाएगी। बाप को पहचानेगी कि नहीं? बाप को पहचान लेगी, लेकिन इसमें नंबरवार बन जाएंगे। क्या? कैसे बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे।